नींबू से काम नहीं चलेगा तो आज अर्जुन फंसेगा। मेरे निशाने पे अर्जुन है, क्योंकि इसे संचालक बाबूजी ने इसलिए बनाया था कि ये सबसे नियम का पालन करवाएगा। जब सबने तोड़ा तो अब मैं भी तोड़ूंगा। आदरणीय बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जी जी आगे आप हेरो, ए सफेद शर्ट वापिस आओ, वापिस। अच्छा माइक वाले नया लेने जा रहा है, चल 2 घंटे में ले आना, तब तक मैं इससे काम चलाता हूँ। कोई यही हंसा सकते हैं। बत्ता जी हमारे देश के हास्य रस के बड़े कवि हैं, पर उन पर भी आज राम हाथ हो गए। अच्छा सरयू के किनारे राम को कोई याद ना करे, कैसे हो सकता है? इन सब ने तो राम पर लिख रखा, मैंने तो राम पे 94 में लिखा था। 94 उन दिनों मैंने जब पढ़ाई की राम पर लिखने के लिए, मुझे कुछ बोध कथाएं मिली। एक ऐसी कथा सुनाता हूं आपको। रावण की जनता इस बात पर रावण से नाराज हो गई कि राम के नाम के तो पत्थर तैरते हैं, अपने राजा से तैरवा कर देख लो कि लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता राम से। और कहानी ये है कि रावण ने भी जनता के सामने समुद्र के किनारे पत्थर पर रावण लिखा, सागर में छोड़ा, पत्थर तैर गया। जनता तो खुश हो गई कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा राजा भी कम नहीं है। लेकिन रावण जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जाते ही पूछा, ये बताओ ये हुआ कैसे? तुमको पत्थर तैराने की कोई विद्या कोई कला नहीं आती, पत्थर तैरा कैसे? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पे रावण लिखा, उसे समुद्र में छोड़ा, उसे धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम है जो डूबा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये थे हमारे राम। एक और छोटी सी कहानी सुनिए। सीता को चुराने के बाद रावण रोज रोता था, सिसकता था, तड़पता था। क्यों? क्योंकि सीता उसको देखती नहीं। सीता ने कभी एक बार भी आंख उठाकर रावण को नहीं देखा। ये पीड़ा रावण को रुलाती थी, रोज रुलाती थी। तो रावण की पत्नी ने कहा, देखो तुमने पाप तो किया सीता माँ को चुरा के, लेकिन तुम केवल इसलिए रोते हो कि वो तुमको एक बार देख ले। तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, तुम माया भी हो, माया से सोने का हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा क्यों नहीं लगा लेते? लगा लो माया से राम का चेहरा, चले जाओ अशोक वाट का, सीता माँ समझेगी राम खोजते खोजते आ गए हैं, तुमको देख लेगी सीता। इतना सुनते ही रावण और जोर से रोया। सुनना साहब ध्यान से, मैंने इससे अच्छी जीवन में कोई कहानी नहीं पढ़ी, कोई कहानी नहीं लिखी। सिसका रावण, रोया रावण और रोते रोते बोला कि देवी ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितने बार की, लेकिन मैं जैसे ही माया से राम का चेहरा लगाता हूँ, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी माँ दिखाई देने। वाह 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 भाई साहब। उस राम के चरित्र की जन्मभूमि पर आप सबका जन्म हुआ, आप सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि आप अयोध्यावासी हैं, राम की जन्मभूमि के लोग हैं। कितना प्यार किया होगा जनता ने। एक और कहानी सुनाता हूँ। जब रावण का वध करके राम यहाँ लौटे, अयोध्या लौटे, तो 10 दिवाली मनी, पूरी भीड़ उनके समर्थन में आके जुट गई। राम खुश, पूरी भीड़ आई है। अचानक राम की दृष्टि इस बात पर पड़ी कि भीड़ में बच्चे नहीं है। जिन बच्चों की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 2 साल ऐसी हो, ऐसा कोई बच्चा भीड़ में नहीं दिखा राम को। तो राम ने तुरंत भरत को बुलाया और बोला, भरत मैं मानता हूं सब लोग आ गए हैं, सब लोग प्यार कर रहे हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन भीड़ में बच्चे क्यों नहीं है? उनको आने नहीं दिया या उन्होंने आना नहीं चाहा? इतना सुनते ही भरत रोए और रोते रोते बोले, प्रभु राम आप जानना चाहते हैं बच्चों के न आने का कारण? तो सुनो, जिस दिन से आप वनवास में चले गए, अयोध्या के किसी भी परिवार में दाम्पत्य धर्म का पालन नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ एक भी बच्चे का। क्या बात है? इससे बड़ी प्यार की कोई कथा, कोई कहानी दुनिया में कोई हो नहीं सकती, और प्यार का उदाहरण इससे बड़ा हो नहीं सकता। एक छोटी सी बात और सुन लो।
जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता तो शिवाजी की माँ जीजाबाई ने कहा कि किले में बाद में जाना, पहले यहाँ राम की कथा होनी चाहिए। सिंहगढ़ के किले में समर्थ रामदास गुरु थे उन दिनों, जीजाबाई के गुरु। उनको बुलाया गया, राम की कथा प्रारंभ हो गई। एक दिन कथा में प्रसंग आया कि सीता माँ का अपहरण हो चुका है। वो अशोक वाटिका में बैठी हैं, राम की याद में चिंता मग्न है। राम की याद में चिंता में उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया है। उनके चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल खिले हुए हैं, सफेद गुलाब के फूल और सीता माँ के चेहरे का रंग एक जैसा सफेद नजर आता है। इतनी बात आई, कथा में एक व्यक्ति खड़ा हो गया। उसने कहा, देखिए ए बेटा, ए वापिस अपनी जगह बैठ जाओ। ये भारत की संसद नहीं है जिसका मन करेगा जब उठ के चल देगा। आप मुझे अधिकतर लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए मैं कविताएं कैसे सुनी जाती हैं ये बीच बीच में बताता रहूंगा। कथा में प्रसंग आता है, सीता माँ उदास बैठी है, सफेद रंग हो गया है चेहरे का, सफेद गुलाब के फूल खिले हुए, दोनों का रंग एक जैसा सफेद नजर आता है। एक व्यक्ति खड़ा हो गया भीड़ में, उसने कहा, गुरुजी आप बहुत अच्छी कथा कह रहे हो लेकिन झूठ मत बोलो। जहां सीता माँ बैठी थी वहां कोई सफेद गुलाब का फूल नहीं था, वहां सुर्ख लाल गुलाब के फूल थे। गुरुजी ने पूछा, आप कौन है? वो बोला, हनुमान जी हूं। मैं गया था राम की तरफ से पता लगाने, मैंने देखा सीता माँ को, सुर्ख लाल गुलाब के फूलों में घिरी बैठी थी उदास सीता माँ। गुरुजी ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, वहां सफेद गुलाब के फूल थे। हनुमान जी बोले, इसे क्या पता, ये गया तो था नहीं। एकदम राम के पास पहुंचे कि कहा मुझे कथा सुनने भेज दिया आपने, वहां तो झूठी कथा चल रही है। राम ने पूछा, क्या झूठ बोला जा रहा है? बोले, सीता माँ के चारों तरफ सफेद गुलाब के फूल बताए जा रहे हैं। राम हंस के बोले, हाँ वहां सफेद गुलाब के फूल ही थे। अब हनुमान जी थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, बोले, आप गए थे देखने? अरे जो देख के आया उसकी नहीं सुनते हो? गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। फिर भी राम ने कहा हंस के कि नहीं बेटी, वहां सफेद गुलाब के फूल ही थे। तो दौड़े दौड़े सीता माँ के पास गए, उन्होंने देखे कि मैंने देखे, इनको क्या पता। और जाकर सीता से शिकायत की कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी के झूठ बोलने का दुख नहीं है, प्रभु राम उसका समर्थन कर रहे हैं। माँ आपने तो देखे थे ना वहां पर लाल गुलाब के फूल थे। सीता ने कहा, नहीं पुत्र, फूल तो वहां सफेद गुलाब के थे। अब क्रोध आ गया हनुमान जी। कोई भक्त, सच्चा भक्त क्रोध करेगा तो रोएगा, बस और कुछ नहीं कर सकता। रो पड़े हनुमान की मुझे झूठा बनाने पर प्रभु राम, सीता माँ और वो गुरुदेव क्यों लगे हुए हैं। जब रोने लगे तो सीता ने हनुमान के सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र फूल तो सफेद गुलाब के थे, लेकिन तुमने जिस समय देखा तुम अपने प्रभु राम की पत्नी को रावण की कैद में देखकर क्रोध में भरे हुए थे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में क्रोध का खून उतरा हुआ था। तुमको सफेद गुलाब के फूल भी लाल गुलाब के फूल नजर आते थे, वरना फूल तो सफेद। वाह, बस मैं इतना ही ज्ञान दे सकता था। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, वो बाबूजी की पसंद की कविता है और हमारे सोनी जी, अग्रहरी जी और सभी लोगों को समर्पित करता हूँ। स्वागत है कविता की। हे भाई माइक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, इको डाल सकते हो, थोड़ी सी हल्की सी इको डालो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। और मैं अपना बढ़ाऊं कि घटाऊं इसको मत छेड़ना, ठीक है। चौथी पंक्ति पर कविता का शीर्षक आएगा। आपको तय करना है कि इस कविता का कितना हिस्सा आपको सुनना है।